वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन 6, 7 और 8 को करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 6 में 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपने पिछले वीडियोस में कर चुके थे, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए, यानी कि ग्राफ खींचना है इसका हमें। इन रेखाओं यानी ग्राफ जो बनाएंगे उनसे जो दो रेखाएं बनेगी वो दोनों रेखाओं इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद का इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, यानी जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। चलिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में ढेर सारे बनाए, तो ग्राफ बनाने में अब समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम अपने दोनों समीकरणों में आते हैं। तो पहला समीकरण हमारा हल यहाँ से हम कर रहे हैं। पहला समीकरण है हमारा 5x माइनस वाई बराबर 5। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस y को इधर भेज देते हैं और 5 को इधर ले आते हैं। ये हमारा बन गया 5x माइनस 5 बराबर y, यानी कि इसी बात को हम लिख सकते हैं y बराबर 5x माइनस 5। अब इसके लिए एक मान सारणी बनाएंगे 3 वैल्यू वाली। 3 वैल्यू इसलिए बनाते हैं हम लोग ताकि गलती होने की संभावना ही ना रहे। तो x और y, चलिए सबसे पहले हम इस x की जगह 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही x की जगह हमने 0 रखा तो y का मान आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 5, यानी कि 0 माइनस 5 यानी कि माइनस 5। यानी जब हमने x की जगह रखा 0 तो y का मान आया है माइनस 5। इस बार हम x की जगह 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, जब x की जगह 1 रखेंगे तब y का मान आ जाएगा 5 इंटू 1। इस बार x की जगह 1 रखे हैं, माइनस 5 यानी 5 को 1 से गुना किया तो 5, और 5 में से 5 घट करके हो गए 0, यानी x की जगह रखा 1 तो y का मान आ गया 0। अब x की जगह 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही हम x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 5, यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5। यानी जब हमने x की जगह 2 रखा तब y का मान आ गया 5। ये तो हमारा समीकरण 1 हुआ। अब चले आते हैं हम अपने समीकरण 2 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, हमारा समीकरण 1, या यहाँ समीकरण 1 इसको लिख ही दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पुनः हमारा दूसरे समीकरण। तो अब दूसरे समीकरण से बनाएंगे। दूसरा समीकरण हमारा दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से y को इधर भेज दिए तो 3x माइनस 3 बराबर y, यानी इसी बात को हम लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 3। अब इसके लिए भी हम एक मान सारणी बना लेंगे 3 वैल्यू वाली। चलिए तो यहाँ इसके लिए हम एक मान सारणी बना लिया 3 वैल्यूज का x और y के रूप में। अब यहाँ हम x की जगह 0 रख रहे हैं। सबसे पहली बार x की जगह 0 रखें, x बराबर 0 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा 3 गुना 0 माइनस 3, यानी कि 0 माइनस 3
-3 आ गया, यानी हमने x की जगह रखा 0 तो y का मान आ रहा है -3। अब हम अपना अगला वैल्यू रख रहे हैं x की जगह 1, यानी कि x बराबर 1 रखने पर जैसे ही x की जगह 1 रखा तो y का मान 3 गुना 1 -3, यानी 3 को 1 से गुना किया 3, अब -3, 3 में से 3 घटा दिया 0, यानी x की जगह रखे 1 तो y का मान आ गया 0। अब हम x की जगह 2 रख लेते हैं, तो x बराबर 2 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा 3 × 2 -3, यानी कि 6 में से 3 गया तो 3, यानी जब हमने x की जगह 2 रखा तो y आ गया 3। इन दोनों समीकरणों से हमने मान सारणी बना लिया है। तो अब हम ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए तो इस प्रकार हमने ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष बना लिया, यानी x और x डैश और y और y डैश। गिनतियों को लिख लेंगे, यहाँ हमारा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, चलिए 7 तक लिख लेते हैं। ऊपर में प्लस में 1, 2, 3, 4 और 5 तक लिख लिया। चलिए इधर माइनस में लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 या -7 तक आ गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ नीचे भी माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 और -6 तक लिख लिया नीचे। चलिए अब हम पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है x0 और y -5, यानी x0 और y -5, ये वाला हमारा पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट हमारा x1 और y0, तो x1 और y0 यहाँ पर है हमारा। तीसरा पॉइंट हमारा x2 और y5, तो x2 पर में y5 ये देख लेते हैं। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ हो गया हमारा x0 और y -5, दूसरा पॉइंट हमारा x1 y0 यहाँ, और तीसरा पॉइंट x2 और y5। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये दूसरा और ये रहा तीसरा पॉइंट। तीनों पॉइंट को क्या किया हमने, मिला दिया। तीनों पॉइंट के नाम लिख देंगे। तो इस वाले पॉइंट का नाम हमारा हुआ x0 और y -5, इस वाले पॉइंट का नाम हुआ हमारा x1 और y0, और इस वाले पॉइंट का नाम हो गया हमारा x2 और y5। और इस वाले लाइन को हमने पहले समीकरण के लिए बनाया है, तो इसको हम पहला समीकरण का नाम दे देते हैं 5x - y = 5। सेम काम हम अपने दूसरे मान सारणी से करेंगे। पहला वैल्यू है x0 और y -3, x0 और y -3 यहाँ हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है x1 y0, ये हमारा दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट x2 और y3, ये लगभग यहाँ पर होगा। चलिए अब 3 पॉइंट 1, 2 और ये तीसरा, इन तीनों को भी मिला देते हैं। चलिए तो इस प्रकार हमने इन तीनों को भी मिला दिया। ये हमारा पहला पॉइंट x0 और y -3, ये हमारा दूसरा पॉइंट 10 लिख चुके हैं, और ये हमारा तीसरा पॉइंट x2 और y -3। इस वाले लाइन को हमने दूसरे समीकरण के लिए बनाया है, तो इसे दूसरे समीकरण का नाम दे देंगे। दूसरा समीकरण हमारा था 3x - y = 3, तो ये हो गया हमारा 3x - y = 3। अब बात ऐसा है कि हमें क्वेश्चन में बोला ग्राफ बनाने के बाद कि इन रेखाओं, यानी जो दो रेखा हमने खींची है, ये दोनों रेखाएं और y अक्ष यानी इससे, तो y अक्ष और इन दो रेखाओं से ये त्रिभुज हमको बनते हुए दिख रहा है। ये छोटा सा त्रिभुज है ना, ये दोनों रेखा और y अक्ष से ये छोटा सा त्रिभुज बनते हुए नजर आया। इस छोटे से त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज के निर्देशांकों को लिख लेते हैं। पहले बोला हमें y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इस शीर्ष को हम a लिख दिया, इस शीर्ष को हमने b लिख दिया, और इस शीर्ष को हमने c लिख दिया। चलिए तो a हमारा त्रिभुज ABC में बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में a का निर्देशांक हमारा a जो है, a का मान है हमारा x1 और y0, b जो है हमारा b हमने माना है x0 और y -3 को, b है हमारा x0 y -3, और c है हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा x0 और y -5।
चलिए इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चैप्टर 7 में जब हम लोग जाएंगे तब पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। इस वाले को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इस वाले को x2 y2 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं x3 और y3। हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला नियामक ज्यामिति के अनुसार फॉर्मूला बनता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए सभी के मानों को पुट करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1/2 x1 की जगह 1, y2 के जगह -3 और माइनस y3 के जगह -5, x2 के जगह हमारा 0, y3 के जगह हमारा -5 और y1 के जगह 0, x3 के जगह हमारा 0, y1 के जगह 0 और माइनस y2 के जगह -3। चलिए जरा डब्बे को बंद कर दिया, यानी कि 1/2 ये 1 इंटू -3 और ये माइनस माइनस +5। अब ये 0 इंटू -5 और -0 हो गया -5 और ये हमारा हो गया 0 इंटू 0 + 3। अब जरा ध्यान से देखते हैं तो 1/2 यहाँ है हमारा 1 और प्लस माइनस घट जाएगा यानी गुने 2 हो गया। 0 से गुना करने पर कुछ भी रहे कुछ भी आए, 0 से गुना करने पर 0 आएगा, यहाँ भी 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। अब क्षेत्रफल है तो इसे हम लिख देते हैं वर्ग इकाई। सभी जगह लिख देंगे जहाँ से हमने मान भरना चालू किया था यहीं से वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होती है। यहाँ पे लिख दिया हमने वर्ग इकाई। चलिए अब जरा तो ये आ गया हमारा 1/2, ये 2 + 0 + 0 यानी कि 1/2 इंटू 2 वर्ग इकाई। 2 से 2 को काट दिया एक बार में, तो क्षेत्रफल हमारा आ गया त्रिभुज ABC का 1 वर्ग इकाई। त्रिभुज इस तरह से हमने निकाल लिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि आया हमारा 1 वर्ग इकाई। आते हैं तब हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां सवाल में हमारा क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करना है, पहला सवाल। और इस 7 नंबर वाले सवाल में से कुछ जो सवाल है वो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, जैसे कि ये पहला नंबर क्वेश्चन px + qy बराबर है p - q। यह है हमारा समीकरण 1 और दूसरा समीकरण लिखा है qx - py बराबर p + q। यह हमारा दूसरा समीकरण। हम विलोपन विधि से ही हल कर लेंगे, विलोपन विधि हमें सबसे आसान लगती है, इसलिए तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो बराबर करना होगा। चलिए इसी को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए इसकी टोपी उसका सर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि p से ऊपर गुना कर देंगे और q से नीचे गुना कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। देख लीजिए कैसे, अगर p से इसमें गुना किया तो pqy और q से इसमें गुना किया तो ये भी pqy। चलिए यानी हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं समीकरण 1 में p से गुना। अब जरा साइन की बात कर लेते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी अलग अलग साइन रहने पर हम समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो प्लस करेंगे समीकरण 2 गुना q। चलिए जरा, तो p से गुना किया तो ये बन गया हमारा p² प्लस p से गुना किया तो ये बन गया हमारा pqy, p से p में गुना किया तो ये बन गया हमारा p² और माइनस p से q में गुना किया तो pq। q से गुना किया q में q²x, यहाँ गुना किया py में q से तो pqy और p से q में किया p प्लस में pq और q में q से किया तो q²। अब जोड़ने में साइन चेंज होता नहीं है, प्लस pqy और माइनस pqy को काट दिया। अब जोड़ने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि p² प्लस q²x। इस साइड देखते हैं, माइनस pq और प्लस pq भी कट गया, तो इस साइड हमारा बचा p² प्लस q²। इन दोनों में x कॉमन है बाबू, तो x को कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा p² प्लस q² और इस साइड भी हमारा p² प्लस q²। p² प्लस q² से p² प्लस q² को एक बार में काटा, यानी कि x का मान आ गया 1। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण है हमारा px प्लस qy बराबर p - q, यानी कि p इंटू x की जगह 1 प्लस qy बराबर p की जगह 1 और नहीं, p की जगह नहीं, x की जगह 1 था, p - q। चलिए p को 1 से गुना किया तो p
प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। तो पी से पी को काट दिया तो हमारे पास बचा है क्यू वाई बराबर माइनस क्यू। तो q से q को भी काट दिया, यानी y का मान आ गया हमारा -1। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल हमने x बराबर 1 और y बराबर -1 ज्ञात किया। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 2। क्वेश्चन लिखा है ax प्लस by बराबर c, यह हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा bx प्लस ay बराबर में है 1 प्लस सी, ये है हमारा दूसरा समीकरण। चलिए जरा इसे भी विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। हल करना यानी x और y का मान निकालना। तो उसके लिए हम पहले बराबर करेंगे और इस बार भी हम y वाले को ही कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर से इसकी टोपी उसके साथ फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ये a को ऊपर गुना और इस b से नीचे गुना कर दिया। अरे ये क्यों लिख दिया, a लिखना है यहाँ, a से ऊपर गुना और दूसरे वाले समीकरण में हम b से गुना कर रहे हैं। चलिए तो जरा इस बात को लिखते हैं, समीकरण 1 में गुना किया a से। अब जरा साइन की बात कर लेते हैं, इन दोनों को हम हटाना चाहते हैं, दोनों का साइन सेम है। तो साइन सेम रहने पर हम लोग समीकरण को घटा देते हैं, यानी कि समीकरण 2 गुना b। चलिए जरा a से गुना किया a में a स्क्वायर x, a में गुना किया a b y में b y में तो a b y हो गया, a से गुना किया c में तो ये हो गया a c, b से गुना किया b में तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर x, b से a y में गुना किया तो ये हो गया a b y, b से 1 में गुना किया तो b और b से c में गुना किया तो bc। चलिए जरा घटाने में साइन को करते हैं चेंज, तो ये माइनस, ये b भी माइनस और ये bc भी माइनस। तो ये a b y प्लस का और माइनस का कट गया। यहाँ से हमारा है a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x। इस साइड कुछ कट नहीं रहा है, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं ac, फिर bc को लिख लेते हैं अगर, तो माइनस bc और माइनस b। यहाँ से इस साइड हमको x कॉमन दिख रहा है, x को हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से ये बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ac माइनस bc माइनस b। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, x का मान हमारा आ गया ac माइनस bc माइनस b बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब x का मान हमने निकाल लिया तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा ax प्लस by बराबर में c, यानी कि a इंटू एक्स के जगह रखेंगे हम लोग ac माइनस बी सी माइनस b और नीचे में हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस by बराबर में c। चलिए जरा गुना करते हैं, a से ac में गया तो a स्क्वायर c माइनस a से गुना किया bc में तो abc और a से गुना किया माइनस b में तो माइनस ab और नीचे में है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस by बराबर में c। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये पूरा प्लस में तो उस साइड चला जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, यानी कि by बराबर ये c, इस c के नीचे 1 और इस साइड इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो इस प्लस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस बन गया, यानी कि माइनस a स्क्वायर c माइनस abc माइनस ab बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से by बराबर आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 1 का एलसीएम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बार में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से गुना कर देते हैं हम c में। चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुना हो गया c और माइनस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार में और 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम, लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे माइनस है। तो a स्क्वायर c माइनस abc और माइनस ab। चलिए जरा इसको हल करते हैं और आगे, तो by बराबर c से गुना किया a स्क्वायर में तो a स्क्वायर c से गुना किया b स्क्वायर में यानी माइनस b स्क्वायर c प्लस माइनस माइनस यानी माइनस a स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस abc माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस ab और नीचे में है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे सबसे पहले, तो a स्क्वायर c और a स्क्वायर c कट रहा है, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो by बराबर abc को पहले लिख लिया माइनस b स्क्वायर c लिख लिया और प्लस ab लिख लिया और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर में हमें b कॉमन मिल रहा है तीनों में, तो तीनों में से b को कॉमन निकाल लिया। तो जब b कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा ac माइनस ये b स्क्वायर था, यानी एक b निकाला एक b बचा है
यानी कि बी सी, और प्लस बी को तो हमने निकाल लिया तो बचा ए, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी से बी को काट दिया तो इस प्रकार हमारा y बराबर निकल गया ए सी माइनस बी सी प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, जिसमें कि x का मान आया है हमारा ए सी माइनस बी सी माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y का मान आया है ए सी माइनस बी सी प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकला। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है हमारा x बाई ए, ये वाला सवाल भी एग्जाम में बहुत बार आया है, माइनस वाई बाई बी बराबर 0, यह है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए जरा देखते हैं, विलोपन विधि से ही हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले बराबर करना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ बी वाई है और यह नीचे में भी है, यानी अगर हम अपने पहले समीकरण में बी स्क्वायर से गुना कर दें तो बी स्क्वायर से गुना करने पर क्या होगा, एक बी और एक बी कट जाएगा, ऊपर में एक बी बचेगा, एक बी को y से गुना कीजिएगा तो बी वाई सेम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए दूसरे में हमको कोई चेंज नहीं करना पड़ा, यानी कि दूसरे में 1 से गुना किया है। अब साइन देख लेते हैं, साइन अपोजिट है दोनों का, यानी कि उल्टा है, तो समीकरणों को जोड़ देंगे। यानी कि समीकरण 1 में हमने गुना किया बी स्क्वायर से और जोड़ रहे हैं समीकरण 2 में 1 से गुना करके। चलिए जरा, अब बी स्क्वायर से x में गुना किया तो ये बना हमारा बी स्क्वायर एक्स बाई ए माइनस बी स्क्वायर से y बटा बी में गुना किया। देख लिया, यहाँ साइड में करके भी हम दिखा देते हैं। y बाई बी से अगर बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार बी, एक बी कटा एक बचा, y को बी से गुना किया बी वाई, और 0 से गुना करेंगे 0 बन जाएगा। चलिए 1 से गुना किया तो सेम टू सेम ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जोड़ने में साइन चेंज होता नहीं है, ये बी वाई कट गया, यानी कि हमें जोड़ना है बी स्क्वायर एक्स बटा में ए प्लस ए एक्स बराबर, इस साइड जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके नीचे 1, ए और 1 का एलसीएम ले लिया तो ए से ए एक बार में ए को बी स्क्वायर एक्स से गुना किया तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए से एक बार में ए को ए एक्स से गुना किया तो ए स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम ए स्क्वायर एक्स को पहले अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बटा में ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके भी नीचे में 1। चलिए जरा, ऊपर में हमें x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन निकाला तो ऊपर में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में है हमारा a बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x को 1 से गुना किया तो x का मान आ गया हमारा 1, नहीं x को 1 से गुना किया तो x, और y a को 1 से गुना किया तो a, यानी कि x का मान आ गया हमारा a। अब इस x का मान को हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर में 0। तो यहाँ हम x के जगह a रख रहे हैं तो a बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0। a से a एक बार में कटाइए, +1 इधर आएगा, -1 बन जाएगा, यानी माइनस वाई बाई बी बराबर -1, इसके नीचे 1, माइनस से माइनस को काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारा y का मान आ गया है b। यानी इस क्वेश्चन में हमने x का मान निकाला a और y का मान निकाला b, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 4 क्वेश्चन लिखा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण में सीधे नहीं दिया है, उसको हमको लाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण लिखा है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, सीधे गुना लिख दिया, और बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस समीकरण में दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी से पहले x में गुना करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, फिर प्लस a प्लस बी में y से गुना किया तो ये हमारा बन गया a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा दूसरा समीकरण।
हम जरा दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ a प्लस बी इंटू वाई और यहाँ भी a प्लस बी इंटू वाई, यानी कि ये वाला टर्म दोनों में सेम हो गया है। जब सेम हो गया तो समीकरणों को हम केवल घटा देंगे, क्योंकि यहाँ साइन सेम है, साइन सेम रहने पर हम घटा देते हैं, यानी कि यहाँ केवल हम क्या करेंगे, गुना करने का जरूरत नहीं है। समीकरण 1 और में से समीकरण 2 को हम घटा दे रहे हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दूसरा समीकरण है हमारा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि हमें समीकरणों को घटाना है तो साइन होगा चेंज, तो ये माइनस और ये वाला भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस। जरा ध्यान से देखते हैं, a प्लस बी इंटू वाई और a प्लस बी इंटू वाई, एक प्लस में और एक माइनस में घट गया। यहाँ से हमारा है a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, और इस साइड देखते हैं तो प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कट गया। ये दोनों नहीं काटेंगे, ये दोनों माइनस में है, तो ये इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया हमारा माइनस 2b स्क्वायर, या पहले माइनस 2a को ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस 2ab और माइनस माइनस 2b स्क्वायर। चलिए जरा x से गुना करवा लेते हैं। तो x से a में गुना किया ax माइनस बी एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस, x को a से गुना किया माइनस ax प्लस माइनस माइनस, b को x से गुना किया bx। इस साइड देखते हैं, इस साइड हमें कॉमन मिल रहा माइनस 2b, माइनस 2 और b हमें कॉमन मिला, तो जब माइनस निकाल लिया b निकाल लिया तो यहाँ से बचा है केवल a, और माइनस को कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस बन गया प्लस, 2 को निकाल ही लिया, एक b को निकाल लिया, तो यहाँ से एक b बच गया हमारे पास। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, bx नहीं, ये प्लस में ax और माइनस में ax कट गया, तो माइनस bx और माइनस bx, ये हमारा बन गया माइनस 2bx बराबर माइनस 2b इंटू a प्लस बी। तो हम क्या देख रहे हैं, माइनस 2b से माइनस 2b कट गया, यानी यहाँ से हमारा x का मान आ गया a प्लस बी। अब इस x के मान को हम लोग अपने समीकरण 1 में रख लेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। चलिए जरा मान रख दिया जाए, यानी a माइनस बी इंटू एक्स के जगह हमने a प्लस बी लाया है, तो यहाँ x के जगह रख दिया a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। चलिए जरा इधर हल करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं, प्लस a स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर कट गया, यानी यहाँ से हमारा बच गया a प्लस बी इंटू वाई बराबर माइनस 2ab। तो यहाँ से यदि हम y का मान निकालेंगे तो y का मान आ गया माइनस 2ab बाई a प्लस बी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हमने x का मान लाया है a प्लस बी और y का मान लाया हमने माइनस 2ab बाई a प्लस बी, जो कि इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए आते हम अपने अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 5। 7 के 5 को हम विलोपन विधि से ही बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस ला करके। 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, ये है हमारा समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है हमारा माइनस 378x प्लस 152y बराबर में है माइनस 604। अब देखिए, अगर विलोपन विधि से हम इसको बनाने के लिए आए और बराबर करना चाहें तो उसके लिए हमको इसको 152 से गुना और इसको 378 से गुना, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम इस समीकरण सबसे पहले तो 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक नया समीकरण बनेगा, जिसको कि हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो LHS वाला इसलिए जोड़ देते हैं। 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y बराबर में माइनस 604। जोड़ने में साइन चेंज नहीं होता है, एक प्लस और एक माइनस है, घट जाएगा,
यानी कि 8 में से 2 गया तो 6, ये हमारा 7 में से 5 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, ये हमारा हो गया -226x। ये दोनों जोड़ने पर, अच्छा जोड़ना है, घटाना नहीं है। यहाँ 8 में से 2 गया हमारा, ये बन गया 6, 7 में से 5 गया तो बन गया 2, 3 में से 1 गया तो 2, यानी ये हमारा -226x। प्लस और माइनस है तो घट जाएगा ही, चलिए घटा देते हैं। तो और बड़े वाले साइन का माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो गया, -8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी ये हमारा आ गया -226y। इन दोनों को जोड़ ले तो दोनों माइनस में ही है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 4 और 4 8, यानी ये हो बन गया हमारा -678। अब जरा हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास -226 कॉमन हो रहा है। जैसे ही हमने -226 को कॉमन लिया, यहाँ से हमारा x बचा और माइनस के कारण ये बन गया हमारा प्लस 226 निकल गया, यहाँ y बराबर -678। माइनस से माइनस को काटा और 226 से ये 678 कट जाएगा 3 बार में, यानी हमारे पास तीसरा समीकरण जो हमारा बना, ये बना x + y = 3। ये है हमारा तीसरा समीकरण। और इसी प्रकार हम एक और आसान समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बार इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए जरा घटाते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है 152x - 378y बराबर में -74, और दूसरा समीकरण है हमारा -378x प्लस 152y बराबर में -604। घटाने में साइन को करेंगे चेंज, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस और ये बन गया प्लस। तो जोड़ लेते हैं जरा, 8 और 2, ये प्लस और ये भी प्लस जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 4 और 1 5, यानी कि 530x। दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 7 5 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, 3 1 4 1 530 आ गया। और इस साइड 1 प्लस में और 1 माइनस में घट जाएगा, 4 में से 4 को घटाया 0 और 60 में से 7 गया तो 53। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 530x हमारे पास दोनों साइड कॉमन आ रहा है, तो 530 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x माइनस, यहाँ y छूट गया है, यहाँ y भी है, -y बराबर 530। एक मिनट इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया था -530y और इस साइड 530। चलिए जरा, तो इस साइड बचा 530, 530 से 530 को एक बार में काट दिया, तो इस प्रकार हमारा चौथा समीकरण बन गया x - y बराबर 1। अब ये दोनों आसान समीकरण बन गए, जिसे हमें हल करना आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं जरा। यहाँ x + y है और यहाँ -y है, एक साइन प्लस एक माइनस, यानी उल्टे साइन होने पर हम लोग समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण 3 को जोड़ेंगे समीकरण 4 के साथ। तो समीकरण 3 है हमारा x + y = 3 और समीकरण 4 है x - y = 1। जोड़ने में साइन चेंज नहीं, ये भी प्लस और ये माइनस कट गया, प्लस और प्लस जुड़ करके 2x, 3 और 1 जुड़ करके 4, 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार में, यानी कि x का मान आ गया 2। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा पहला समीकरण है x + y = 3, यानी कि 2 + y = 3, यानी यहाँ से y का मान निकालेंगे 3 - 2, यानी कि y का मान निकल गया 1। यानी इस भारी भरकम सा दिखने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बना लिए, जिसमें कि x का मान आया 2 और y का मान आया 1। ये बन गया हमारा आंसर। आते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के। तो इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का हमारा आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आकृति दिया गया, उसे देखने को कहा गया है, तो आकृति को हम लोग बोर्ड पे बना लेंगे। कह रहा है इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी कोणों को हमको ज्ञात करना है। कोण ज्ञात कीजिए। चलिए जरा देखते हैं जरा चक्रीय चतुर्भुज किस प्रकार का बना है। ये ऐसा बना है,
कुछ इस प्रकार का बना है। यहाँ लिखा है ए, बी, सी और डी। ए का मान दिया गया है 4y + 20। अच्छा, इन सभी मानों को हम नीचे साफ साफ लिख लेते हैं ना, यहाँ गंदा बन जाएगा ये। तो यहाँ से हमारा एंगल ए का मान दिया गया है 4y + 20। एंगल बी का मान दिया गया हमें 3y - 5। एंगल सी का मान दिया गया हमें -4x और एंगल डी का मान दिया गया है -7x + 5। चलिए जरा, हमें बोला है सभी कोणों को ज्ञात करने के लिए, यानी अगर हम x और y के मान निकाल ले तो हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं। अब हमें याद रखने वाला बात क्या है, याद रखना है हमें हमेशा के लिए याद रखने वाली बात कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जरा देखते हैं तो सम्मुख कोण कौन है। तो ए और सी है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए जरा मानों को पुट करके, तो एंगल ए है हमारा 4y + 20 और प्लस एंगल सी है हमारा -4x बराबर 180। चलिए जरा इसे हल करते हैं। ये हमारा 4y + 20 ± -4x बराबर 180 डिग्री। चलिए जरा, तो इसे हम इसमें हम x वाले को पहले लिख लेते हैं अगर, तो ये हमारा हो जाएगा -4x + 4y बराबर 180 और ये +20 को इधर लाया तो -20 बना दिया, यानी ये हमारा आ गया -4x + 4y बराबर में 160 डिग्री। आपको मान लो उनको कॉमन दिखता है, हम सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा हमारा -x + y बराबर में 160। 4 से इस 160 को काट दिया 40 बार में, यानी कि हमारा पहला समीकरण बन गया -x + y बराबर 40 डिग्री। अब हम अपने दूसरे समीकरण को बनाने के लिए क्या लिखेंगे, अब इन दोनों सम्मुख कोणों का, यानी कि एंगल बी और एंगल डी का जोड़ 180 होना चाहिए, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी का मान है हमारे पास 3y - 5 और प्लस एंगल डी का मान है हमारे पास -7x + 5 बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या बन गया हमारा 3y - 5 ± -7x और +5 बराबर 180 डिग्री। चलिए जरा यहाँ देखते हैं, +5 और -5 कट गया, x वाले को पहले लिख लेते तो -7x + 3y बराबर 180 डिग्री। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को जरा देखते हैं, तो यहाँ है प्लस में 3y, यहाँ y है प्लस में और यहाँ है प्लस में 3y, यानी इस वाले समीकरण को हम 3 से गुना कर दें, ये भी 3y हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी 3y है, इसको 1 से गुना कर देंगे। चलिए जरा साइन देख लेते हैं, तो दोनों का साइन सेम है, तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं 3 से और माइनस कर रहे हैं समीकरण 2 में 1 से गुना करके। चलिए जरा पहला समीकरण में अगर 3 से गुना करें तो ये हमारा बन जाएगा -3x + 3y और 40 में 3 से किया तो 120। चलिए जरा 1 से गुना किया तो सेम टू सेम -7x + 3y बराबर 180 डिग्री। घटाने में साइन को करते हैं चेंज, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस और ये बन गया माइनस। चलिए जरा तो +3y और -3y की कहानी खत्म। ये +7x में से 3x गया तो बचा प्लस में 4x और इस साइड 180 माइनस में और 120 प्लस में, तो घट करके ये बनेगा -60। 4 से काट दिया 15 बार में, यानी कि x का मान आ गया -15। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा -x + y बराबर 40 डिग्री। तो -x की जगह -15 + y बराबर 40, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि +15 + y बराबर 40। अब इस y के मान को निकालने के लिए 40 और इस +15 को इधर लाएंगे तो -15, यानी कि y का मान ले आया हमने 25 डिग्री।
अब हमें एक्स और वाई थोड़ी ना कहा गया था निकालने के लिए, हमें तो चारों कोण निकालना है। तो चलिए चारों कोणों को निकालते हैं। तो एंगल ए है हमारा 4y + 20 यानी कि 4 गुना y के जगह 25 और +20, 4 में 25 से गुना किया यानी 100 + 20 यानी कि एंगल ए का मान आ गया 120 डिग्री। चलिए एंगल ए के बाद बात करते हैं एंगल बी की। तो एंगल बी है हमारा 3y - 5 यानी कि 3 गुना y के जगह 25 और -5 यानी 25 को 3 से गुना किया तो 75 - 5 यानी ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तीसरा हमारा एंगल सी, एंगल सी का मान है हमारे पास -4x यानी कि -4 × x की जगह -15, माइनस गुना होकर के हो गया +60 डिग्री। और एंगल डी का मान है हमारे पास -7x + 5 यानी कि -7 × x की जगह -15 और +5, ये माइनस और माइनस गुना होकर के +105 और 5 आ गया 110 डिग्री। तो इस प्रकार हमने चारों कोणों को निकाल लिया। एंगल ए 120, एंगल बी 60, एंगल सी, एंगल बी 70 लाए हैं, एंगल बी 70 है, एंगल सी 60 और एंगल डी 110 डिग्री। ये बना हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज इनफैक्ट चैप्टर 3 को ही खत्म कर लिया इस क्वेश्चन के साथ। अब हम अपने आने वाले वीडियोस में जो पिछले 5 साल में इस चैप्टर से यानी कि चैप्टर 3 से जो सवाल आए हैं उनको हल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।